एक इंसान, न रोशनी, न हवा, न कोई रास्ता, बस 3 दिन 3 रातें एक मछली के पेट में। क्या यह अजाब था या आजमाइश? क्या यह अंजाम था या इब्तिदा? यह कोई कहानी नहीं, यह एक नबी का इम्तिहान है, और यह इम्तिहान आज भी जिंदा है। मौजूदा इराक के शुमाली इलाके में एक अजीम शहर आबाद था, नीनवा। यह सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि एक ताकतवर तहजीब का मरकज था। इसके बाजार आबाद थे, महलात सोने से जगमगाते थे, लोग ताकतवर थे, दौलतमंद थे, मगर उनके दिल बुतों की इबादत में डूबे हुए थे, और उनकी जिंदगियां गुनाहों की अंधेरी राहों में भटक चुकी थी। जुल्म आम था, फिस्क और फजूल हर तरफ फैला हुआ था, और लोग यह समझते थे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन वह गलत थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस कौम की तरफ एक नबी भेजा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वह सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक हमदर्द दिल, एक खैरखाह, एक मेहनती दाई थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, गली गली फेरे, बाजारों में खड़े हुए, समझाया, दावत दी, मगर कौम के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, ऐ यूनुस, हमारे बाप दादा का भी यही मजहब था और हम भी इसी को मानेंगे। हजरत यूनुस का दिल भर गया। बरसों की मेहनत, हजारों दुआएं, लाखों इल्तिजाए, मगर कौम ने एक नहीं सुनी। उन्होंने सोचा, शायद ये कौम कभी नहीं मानेगी, शायद उन पर अजाब आना ही बेहतर है। और फिर उन्होंने वह फैसला कर लिया जो एक नबी के लिए अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने नीनवा को छोड़ने का फैसला कर लिया। वह सब्र का दामन छोड़ बैठे और शहर से निकल गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जुनून को याद करो जब वह गुस्से में चले गए और उन्होंने समझा कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। एक कश्ती, समंदर की नीली लहरें और एक परेशान दिल। हजरत यूनुस समंदर के सीने पर सफर कर रहे थे। उनके दिल में इज़्तिराब था, उनकी सांसों में बोझ थे। वह सोच रहे थे, मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, अब आगे क्या हो? मगर अचानक फिजा बदल गई। आसमान पर सियाह बादलों के टुकड़े जमा हुए, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। मल्लाहों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम में से कोई आए बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये कोई आम तूफान नहीं, ये अल्लाह का गजब है। उन्होंने फैसला किया, कुरा डाला जाए। पहली बार कुरा डाला। हजरत यूनुस का नाम लिया। मल्लाह हैरान हुए, शायद गलती हुई। दूसरी बार कोरा डाला, फिर हजरत यूनुस का नाम लिया। तीसरी बार कोरा डाला, फिर भी हजरत यूनुस का नाम लिया। अब कोई शक नहीं रहा। हजरत यूनुस खामोशी से खड़े। वह जानते थे, उन्हें एहसास हो गया था कि यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम। उन्होंने बगैर किसी उजर के, बगैर किसी मुजाहिमत के खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। लहरें उनको निगल गई। अजीम मखलूक मुंह खोलकर करीब आए। कुरान करीम में इसे हूद कहा गया है, कोई बहुत बड़ी मछली या व्हेल जिसका मुंह कश्ती जितना बड़ा, एक ही लम्हे में, एक ही झटके में। हजरत यूनुस उस अजीम मखलूक के पेट में थे। अंधेरा, मुकम्मल, गहरा, खौफनाक सियाही, न ऊपर का पता न नीचे का, न कोई सिमत न कोई रोशनी। सांस लेना मुश्किल था। चारों तरफ नमी, गर्मी और दबाव, समंदर की गहराई का एहसास, और दिल धड़क रहा था, तेज, बहुत तेज। ये कैसी जगह थी? ये कैसा इम्तिहान था? कोई इंसान इस हालत में कैसे जिंदा रह सकता है? तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। लेकिन फिर एक एहसास दिल में उठा, ये सजा नहीं, यह आजमाइश है, यह खत्म नहीं, ये एक नया इब्तिदा है। ये तबाही नहीं, ये तरबियत है। और इस अंधेरे में, इस तन्हाई में, इस मुकम्मल बेबसी में हजरत यूनुस ने अपने रब को पुकारा। उनके दिल से आवाज निकली, वह आवाज जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। यह दुआ महज अल्फाज नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज थी।
यह एक पछतावे का इजहार था। यह एक बंदे की अपने रब के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी थी। यह दुआ समंदर की तहों से उठी, मछली के पेट की अंधेरी को चीरती हुई, पानी की लहरों को अबूढ़ करती हुई आसमानों तक पहुंच गई। फरिश्ते पुकार उठे, यह तो एक जानी पहचानी आवाज है, यह तो एक नेक बंदे की दुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वह तस्बीह करने वालों में से न होते तो कयामत के दिन तक उसी के पेट में रहते। अल्लाह ने अपनी रहमत का हुक्म दिया। मछली ने हजरत यूनुस को साहिल की तरफ ले जाना शुरू किया और फिर एक वीरान साहिल पर उन्हें बाहर निकाल दिया। हजरत यूनुस जिंदा थे मगर कमजोर, निहायत कमजोर। उनका जिस्म थका हुआ, जल जला हुआ, वह बिल्कुल निढाल थे, एक नवजात बच्चे की तरह बेबस। और फिर अल्लाह की रहमत का एक और इजहार हुआ। अल्लाह ने एक कद्दू का दरख्त उगा दिया, यकीन का दरख्त, जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। उसके साए में हजरत यूनुस आराम से लेटे रहे। उसके फल ने उन्हें गंढ दे, उसकी ठंडक ने उन्हें सेहत दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, हजरत यूनुस आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। और फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अब वापस जाओ अपनी कौम की तरफ, उन्हें दोबारा दावत दो, उन्हें दोबारा समझाओ। और यहाँ सबसे हैरत अंगेज, सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। जब हजरत यूनुस ने नीनवा की तरफ वापस लौटे तो देखा कि शहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग कल तक हंसी मजाक में मसरूफ थे, जो लोग बुतों के सामने सजदा करते थे, वह सब अब अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे। क्या हुआ था? हजरत यूनुस की गैर मौजूदगी, अजाब की अलामतें जाहिर हो गई थी। आसमान पर स्याह खौफनाक बादल छा गए, ऐसे बादल जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। उनसे खून की तरह सुर्ख थूक निकल रहा था। फजा में मौत की बू थी। लोग घबरा गए। उन्हें याद आया कि यूनुस ने क्या कहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वह नबी सच्चे थे। कौम के बुजुर्गों ने कहा, तौबा, पूरी कौम में ईलान है। उन्होंने अपने बच्चों को गोद में लिया, अपने जानवरों को भी साथ लिया और पुकार पुकार कर, रो रो कर अल्लाह से मुआफी मांगी। ऐ अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमने तेरे नबी को झुठलाया। अब हम तौबा करते हैं, अब हम तेरी ही तरफ लौटते हैं। और अल्लाह जो रहीम और करीम है, उसने उनकी तौबा कबूल कर अजाब के बादल छट गए, आसमान साफ हो गए और निन्वा की कौम बच गई। यह वही एक कौम थी जिसने तौबा की और अल्लाह ने उन पर से अजाब डाल दिया। यह किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, यह सिर्फ एक मौजिजा भी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो आज जिंदा है। यह किस्सा हमें बताता है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे तुमसे कितनी ही गलतियां क्यों ना हुई हो। अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। सब्र बहुत जरूरी है।